तो आज के जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्म का वर्णन। आज श्लोक संख्या 32 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दैवेन आसादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हितवित्त इव आतुरः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्म को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई हो। कृपया दोहराइए। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्म को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई हो। तात्पर्य यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लूटने पर होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्म के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और वह एक अमूल्य निधि है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस शरीर का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही लगा रहता है और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लूट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है, किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि दैवी व्यवस्था दैवेन आसादितम से यद्यपि वह अपना धन छोड़ जाता है किंतु उसके प्रभाव को अपने साथ लेकर जाता है, कर्मफल को लेकर जाता है। यदि कोई कुछ धन चुराए और पकड़ा जाए तथा उसका धन को राज्य के कानून का अनुसार भले ही वह लौटे दे, किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए, किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ ले जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। कर्मेण दैव नेत्रेण जंतु देह पपत्ते। केवल व्यक्ति सोचता कि मैं जैसे कर्म करूँगा और कर्म से मेरे पाप कर्म के माध्यम से यदि कोई धन में संचय किया, जो कुछ कमाया, यदि यहीं पर छोड़ के चले जाऊंगा, फिर धन तो यहीं छोड़ दिया, जो पाप कर्म के माध्यम से जो कमाया था यहीं छोड़ के गया, मृत्यु के समय से छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसका मतलब नहीं कि कर्मफल को उसको नहीं भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद तात्पर्य जो मुख्य इसको चर्चा करते हैं कि उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण प्रभुपाद ने दिए कि जैसे कोई चोरी करके बा किसी रूप तरफ से कुछ चीटिंग करके धन कमा लिया था इसी जीवन काल में, और उस पकड़ा गया बा पुलिस लोग उसको पकड़ लिए,
व कोर्ट में इसको साब्यस्त कर दिया कि इसको धन वापस करना, यदि वो जो चोरी धन वापस भी कर दिया, पूरा जितना जो लूटा था सारे सारे दे दिया पैसा वापस, देने पर भी फिर इसको दंडित किया जाता है। वो तो पैसा दे दिया, चोरी किया था वो दे दिया, लेकिन जो चोरी किया, ये जो एक्शन है कर्म, उसके लिए इसको कष्ट भोगना पड़ता है इसी जीवन काल में। तो उसी प्रकार यदि वो किसी व्यक्ति मृत्यु के समय में जो कि पाप पर कर्म के माध्यम से जो धन कमाया था सब कुछ छोड़ के ही चले जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि धन सब छोड़ दिया तो वो कष्ट, वो शास्ति से उसको मुक्त बा, उसके जो प्रतिक्रिया भोगना नहीं पड़ेगा। कर्म को धन ही छोड़ देता, लेकिन आपने जो कर्म का प्रतिक्रिया, जो कर्म का फल, उसको फिर जमराज के सामने जो कर्म किया है, वो कर्म किया, उसकी कैफियत देना पड़ता है। किसको? जमराज को देना पड़ता है। जमराज को पूछता है क्यों ऐसा किया, मनुष्य शरीर में रहकर पशु तुल्य कार्य क्यों किया। जैसे पिछले श्लोकों में प्रभुपाद ने भी बताए थे कि जमराज की जो दरबार है वो केवल मनुष्य शरीर वाले जो जीव, जो जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य उचित कर्म नहीं किया, उसी के लिए। अन्य निम्न जोनि में रहने वाले पशुओं के लिए, वो अन्य जोनि में 84 लाख जोनि में से जो केवल 4 लाख मनुष्य जोनि है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, उसी को ही इसका कैफियत देना पड़ता जमराज के पास, दूसरे किसी को नहीं। मनुष्य जो मनुष्य जन्म लभिया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और कृष्ण की भजन नहीं किया, तो जमराज उसी को अपने दूतों के माध्यम से अरेस्ट करके लेके जाता उसी जीवात्मा को, और उसको पूछता है, कैफियत देना पड़ता है क्यों ऐसे कार्य किया है, उसी को दंडित किया जाता है। तो इसलिए ये श्लोक कहते दैवेन आसादित तस्य, तो वो कैसे अपना कर्म, जो कर्म किया उसका फल उसको कैसे भोगना पड़ेगा, तो किसके द्वारा निर्धारित किया गया? दैव के द्वारा, ये भगवान के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। कैसे कर्म करने से कैसा फल मिलेगा, ये सब शास्त्र में बता गए हैं। यदि कोई मांसाहार करता है तो पहले तले की जमराज उसको दंडित करेगा। मांस खाया था जिस मुख में, जातना शरीर, ये शरीर तो यहाँ छोड़, लेकिन इसको शरीर दिया जाता है कष्ट भोगने के लिए, जिसको कहते जातना शरीर। तो शरीर में जैसे यह मांस खा रहा तो वहाँ पर लोहा सब पिघल कर, ये लोहा तरला मैंने पिघला हुआ गरम गरम लोहा है, उगालता हुआ लोहा को उसका मुख में रखा। शराब पीता था, सब गरम तेल के बाद लोहा, पिघला हुआ लोहा को इसके मुख में डालते हैं। अवैध स्त्री संग किया था तो ऐसा ही पिघले हुआ लोहा, लोहे की स्त्री, लोहे में आयरन स्त्री बना गया था, पूरा फॉर्म एकदम स्टैच्यू हुई, आयरन बनाया हुआ। अब तो बस, और वो पूरा क्या हुआ, आग में इसको पूरे इतनी गर्म हुआ कि इसमें लाल दिखाई पड़ता है, तप्त लोहो। तो उसको कहते आलिंगन करो, उसको पिटाई करके उसको आलिंगन। ऐसे तो वहां पर शास्ति दिया जाता, लेकिन वहां शास्ति देने के बाद फिर इसे यहाँ पर भेज देते, दोबारा शास्ति वहीं समाप्त नहीं होता। कुछ भी खाया था तो कौन सा शरीर उसको मिलता है? यहाँ पर सूर का शरीर मिला। कुछ भी खाएगा, कहीं भी मुंह डाल के खाओ, कुछ भी खाए, खाने के लिए बाध्य नहीं। वहां पहले रिहर्सल करके सिखाते हैं। तो कुछ भी खाया था, विष्ठा कैसे खाना, उधर पहले भी जमदूत लोग को इसको रिहर्सल करके वहाँ रिहर्सल कराते, फिर इधर आकर ड्रामा करते हैं। ये मंच है, इसको फिर वही खाना सिखाया जाता है। यह प्रैक्टिकल। फिर सूर का जन्म मिलता है। नंगा रहता था, वो हमेशा नंगा रह के कहीं सी बीच में घूमता था, उसको जो आदत था उसके लिए इसको क्या जन्म मिलता है? इधर पेड़ की जन्म मिलता है। वहाँ तो पहले जाके दंडित किया जाता, जमराज इसको दंडित देकर फिर यहाँ पर भेजता। इसलिए दैवेन आसादितम, ये सब दैव के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। कर्म जो करता है, कर्म जो किया है, ये नहीं कि कर्म करके सब छोड़ दिया, इधर जो कमाया था धन इसको परिवार वर्गों के लिए छोड़ के चला गया, इसके लिए उसको भोगना नहीं पड़ेगा, परिवार वर्गों को भोगना पड़ेगा, वो सोचता है। ऐसा नहीं होता है। परिवार वर्ग थोड़े बहुत भोगते, जैसे काल श्लोक में इसकी क्लियर हुआ था। लेकिन जो मुख्य रूप में कर्म के माध्यम से, जो कुकर्म करके पाप कर्म के माध्यम से जो पाप धन कमाया, जो पाप किया है, तो उसको अधिक भोगना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण देते, कोई मर्डरर है
जो मर्डर किया तो उसी को सूली में चढ़ाया जाएगा, पूरा परिवार वर्ग को नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन ये लोग ने भी पाप और न खाए, वो किसको मर्डर करके धन कमाया था, ये लोग खाए थे परिवार वर्ग, इसलिए उनको तो थोड़ा प्रतिक्रिया होता है, इनको भी दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि उनका जो परिवार चलाने वाला है उसका सूली में चढ़ते तो इनको भी इसका प्रतिक्रिया भोगना पड़ता है। लेकिन इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीवन काल में पाप कर्म के माध्यम से धन कमाया, कुटुंब पोषण कुटुंब पोषस्य, किसलिए धन कमाया कुटुंब को पोषण करने के लिए, तो वो कैसे उसको शास्ति दिया जाएगा उसके बारे में दैव के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते कि इस श्लोक के टीका के पर तस्य पापकृतस्य कुटुंब पोषस्य समलन दैव प्रापितं कुटुंब विरहित एव भुंक्ते हृतवित्तैव, जिसको प्रभुपाद ने अनुवाद ठीक इसी कमेंट्री के आधार पर ही लिखे हैं कि तस्य पापकृत से, जैसे वो पाप किया कुटुंब पोषस्य, कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए जैसे पाप करके ही धन कमाया, समलंग अर्थात उस पाप के प्रतिक्रिया को उसको भोगना पड़ता है। दैवं प्रापित, कैसे भोगना पड़ता है, जैसे दैव के द्वारा निर्धारित कर दी गई, कैसे कर्म कैसे पाप के लिए कैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। और तो उसको कैसा उस समय महसूस होता है, न भौतिक उदाहरण दी गई कि हृत वित्त ही वह, जैसे प्रभुपाद ने अनुवाद लिखे, कोई संसार में बहुत परिश्रम करके कोई धन कमाया हुआ व्यक्ति जब उस धर्म किसी कारण से कोई उसके घर में डकैती हो जाता है, किसी कारण लूट जाता है, या कोई घर में आग लग गया सब कुछ नष्ट, तो उसको व्यक्ति को कितना बड़ा शक होता है, बहुत बड़े दुख होता है। बहुत कोई धन कोई देना चाहता संसार में, किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन उसको सुख कब होता है, धन ऐसे ही होता है, और सुख कब मिलता है उसको, जो इसकी धन उसके परिवार वर्गों की सेवा में लगता तो उसको बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदित होता है। बहुत पैसा कमाया कोई व्यक्ति द्वारा, कोई आप अनुभव भी है, कोई किसी कारण से जाता है किसके पास में धन मांगने के लिए, मंदिर का सेवा के लिए, देता कोई बहुत आसान से, बहुत जो पुण्य कर्मा होगा वो देगा, उसको पैसा निकालने के लिए उसके जॉब से कितना परिश्रम करना पड़ता है, आसान से पैसा नहीं निकलता नहीं। अगर कोई सर्विस होल्डर है, आज उसकी तनख्वाह मिलने का डेट है, तनख्वाह उनको मिल गया, पैसा लेके आ रहा घर तक, उसको पत्नी की पता है आज पैसा लेके आज मिलने वाला है, तो वो, लेकिन कोई इस्कन वाला को भी पता है, इस्कन भक्तों को भी पता है कि पैसा मिलने वाला है किस फंक्शन के लिए, चलो आज का दिन उसके बोलते कुछ देगा, तो वहाँ से तुरंत इसका मुख विकृत हो जाता है, ये आ गया मेरे से लेने के लिए, इतना परिश्रम करके मैं धन कमाया, तुम्हारे लिए कमाया, इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं। यदि कोई किसी कारण से वो दे देगा भी कुछ पैसा, उसको बड़ा दुख होता है कि यार देखो। लेकिन वही व्यक्ति यदि घर में आता है और दरवाजे पर कौन खड़ा रहता है, उसका पत्नी है, मुस्कुराते हुए बड़ा स्वागत करता, क्योंकि आज जब पता है उसको आज पैसा आने वाला, और वो आते ही जब में पूरा हाथ डालकर सारे पैसा निकाल लेती है, तो अभी इसके मुख में क्या आता है, तभी मुस्कान आ जाती है, देखो मुझे कितनी प्रेम करती है, कितनी प्रेम करती है, पैसा मुझे देना ही नहीं पड़ा, वो हाथ डालकर ही नहीं, मुस्कुराते हुए निकालती है। तो संसार में जो धन का यदि ऐसे ही परिवार की भरण पोषण में होता है तो व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, संसारी व्यक्ति को बड़ा, उससे वो आनंद अनुभव करता है। जब उसकी पत्नी बच्चों व परिवार वर्गों इसको उस धन को उपयोग करते तो उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसी धन यदि लूट जाता, परिवार के मेंबर की अलावा दूसरा कोई ले लेता, तो फिर उसके मन में वो बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। इतने आसान से धन निकालना लोगों से संभव नहीं है। जो धन कमा, जो क्या लोगों से कलेक्शन करते हैं पता है, कल वो हमारे साथ आता थे एक भक्त, क्या नाम उनका है, रुपेश अग्रवाल है, वो बोलते थे कि सुधनीता है प्रभु का, वो हम थक गए उनको मैंने जितने बोलने पर भी गाली देने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, शांत रह जाते, चुपचाप फिर पहुंच जाते, कोई टाइम हो तो दे दो प्रभु जी इतना पैसा दे दो, थोड़ा फूड प्रसाद बांटना है। लेकिन अमर देने नहीं इच्छा होने से भी क्या करेंगे, वो पीछे पड़ जाते, देना ही पड़ता है।
लेकिन वो तो थोड़ा भक्ति के मार्ग में आ गए। लेकिन जो निपट भौतिकतावादी व्यक्ति है उनको पैसा देने की, किसी को देने की, लेकिन परिवार वर्ग को पोषण देने में बड़ा आनंद आता है। परिवार वर्ग को उस धन को पत्नी को देने में, बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए कार खरीदने में उसको आनंद आता है। बच्चे का यदि उसका बेटा ही अपने पैसा से, कमाई हुआ पैसा के कार खरीद के उसमें चल रहा तो उसको आनंद आएगा। लेकिन जब लगे मंदिर के लिए कार दे दो, देने वाला है, तो धन यदि वो भगवत सेवा बा किसी कारण से कोई दूसरे अपने परिवार वर्ग को छोड़ के दूसरे के सेवा में चले जाता है तो उसको बड़ा दुखी होता है। यदि किसी कारण से उसका ऐसे धन लूट जाता है, कोई लुटेरा लूट लेते हैं, बाकी किसी कोई दूसरे किसी को उसको देना पड़ता है बाध्य होकर, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, कभी कभी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और ये टैक्स का फांकी करता, जो चीटिंग करता है तो पता चलता तो गवर्नमेंट फिर अधिक उसको फाइन लगा देता है। किसी रूप ऐसे यदि धन लूट जाता है वो बड़ा दुखी हो जाता है। इसी प्रकार कहते कि प्रभुपाद ने लिखी, सेम बात अनुवाद में लिखे कि इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार की पोषण करता अपने पाप कर्म को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई हो। जैसे ही ये संसार में संपत्ति लूट जाने से जैसे कोई दुखी होता है, अपने परिवार के भरण पोषण के बिना दूसरे किसी कार्य में धन यदि चले जाता है इसको बहुत बड़ा दुख होता है। तो उसी प्रकार जो वो पाप कर्म को भोगने के लिए जब उसको नरक में जाता है तो उसको उसी प्रकार इतनी बड़े शक लगता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है उधर। कष्ट को उपभोग करता है, दुख उठाना पड़ता है, नहीं चाहने पर। वो चाहता नहीं तो कष्ट उठाने के लिए, लेकिन कष्ट किस लिए उठाना पड़ता है? दैवेन आसादितं, ये नियम बंधा गया है भगवान के द्वारा। कर्मेण दैव नेत्रेण, कर्म किया और दैव इसको विचार करके उसके दंड देता है। कैसे जन्म इसको जोनी प्राप्त होगा, वह पहले से इसको फिर जमराज के पास जाना पड़ता, फिर वहाँ से कैफियत देना पड़ता और उसके कर्म के आधार पर इसको दंड दी जाती है। इसको कोई उल्लंघन कोई कर सकता? कोई उल्लंघन आप लोग नहीं कर सकते हैं। भक्तों को भी ऐसे ही कर्म भोगना पड़ता है, नहीं मना कर रहे, कोई हाँ कर रहे हैं। आप लोग यदि इधर कुछ ऐसे भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा हैं। जस्तिंद्र गोप मथवेंद्र मोहोस कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। छोटे से कीड़े, इंद्रगोप नाम के कीड़ा है, घास में ऊपर चलता है बारिश का टाइम से लेकर कहाँ तक, इंद्र तक व ब्रह्मा तक भी, जितने भी सब जीव यदि भक्ति नहीं किया इनको सब कर्मफल भोगना पड़ेगा। लेकिन किंतु च भक्ति भाजंग, यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्त है, तो फिर जमराज के दूत थोड़ा सोचते हैं इसको अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करते हैं इसको, हैं सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं क्या करना है, इसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, थोड़ा सोचते हैं। इतने आसान से नहीं। और जामिल को अरेस्ट नहीं कर पाए तो और दूसरा कि आप लोग को कैसे अरेस्ट करेंगे? इतने आसान नहीं है। जिसके गला में कंठी है, तिलक है, हरे कृष्ण का जप रहा है, तो कैसे वो अरेस्ट कर सकता है? जमदूत के अरेस्ट करेंगे? एक कोई किसी व्यक्ति ने मेरे पास मैसेज भेजा था, तो कहा कि ये सत्य घटना है। मैंने क्या मैसेज देखा कि राजस्थान में एक मुसलमान था, एक मुस्लिम आया है, मुस्लिम आया, लेकिन मुस्लिम तो टोपी तो कैप था, दाढ़ी था, कैप मुस्लिम का लगा हुआ, लेकिन इसके माथे पर तिलक था। और वो आया था इसके टेबल पर, है मंदिर में आकर क्या मांग रहा था? कंठी मांग रहा था। किसका कंठी? तुलसी कंठी मांग रहा था, तुलसी कंठी खरीदना चाहता। बोले तो भक्त बोलते बोले ये तो मुसलमान है, कहीं टेबल लगा हुआ था इसकन के टेबल बने का बुक टेबल बा कहीं, बस मैं तो खरीदना चाहता था तुलसी कंठी। बोले तुम मुसलमान है, कैप तो मुसलमान का है, दाढ़ी है, लेकिन तिलक कौन लगा दिया? और ये है तुम कंठी क्यों, क्या करेगा कंठी? तो उसने बोला कि अभी 2-3 दिन पहले मैं एक अद्भुत स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न अद्भुत देखा कि मैंने कहीं जंगल में एक मैंने बहुत
जंगल के अंदर जा रहा हूँ, ऐसे चलते जा रहा हूँ, लेकिन आगे देखा कि एक विशाल पेड़ के सामने वहाँ पर दो विकटाल व्यक्ति खड़े हुए थे, बहुत भीषण काय और बड़े कुत्सित चेहरे वाले, बहुत विशाल शरीर में खड़े हुए थे। इनको देखकर मैं भयभीत हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कौन है। तो वो लोग ने हंसा बहुत जोर से, मुझे भयभीत देखकर मैं कंप रहा था भय से, वो लोग हंसने लगे। बोले आए क्यों भयभीत हो रहा है, हमको तो पहचानते नहीं हो, हम जमदूत है, जमदूत। उसको भी मुसलमान है, जमदूत क्या? बोले हम जमदूत है, जो व्यक्ति का मृत्यु होता है, जो पापी पुरुष को हम जमराज के आदेश से उसके आत्मा को उसको अरेस्ट करके लेके जाते हैं। कहाँ? जमराज के पास इसके पाप पुण्य के विचार किया जाता है। यदि पापी पुरुष को दंडित किया जाता है। लेकिन तुम भयभीत मत, तुम्हारा टर्न अभी आया नहीं, हम दूसरे किसको लेने आए हैं, तुमको भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन कहे कि देखो अभी इस मार्ग में एक व्यक्ति आएगा, बैल का गाड़ी में बैठ के बैल को हाँकते हुए इस मार्ग में आएगा, लेकिन उस व्यक्ति का मृत्यु का समय आ गया, इसलिए हम जमदूत दोनों यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग सूक्ष्म शरीर में जाकर इस बैल का शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तुम देखते रहो इधर खड़ा होकर, जो बैल जो दोनों शरीर के प्रवेश कर जाएंगे, बैल फिर वो बैल का हम पागल मैंने बैल और उसके बात नहीं सुनेंगे, इधर पूरे शक्ति खटाकर उससे निकाल जाएंगे, रस्सी को छिड़ाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो उतर के जो फिर इन बैल से गाड़ी से उतर कर ये रस्सी को फिर बांधने के लिए मैंने क्या बैल को फिर टाइट करी बांध के फिर गाड़ी चलाने के लिए प्रयास करके नीचे उतरते ही बैल इसको हम ही जमदूत ही उसका अंदर प्रवेश किए है बैल का शरीर में, इसको सिंग में उठाकर मार डालेंगे, फेंक देंगे, मर जाएगा। अब मर जाएगा तो उसका आत्मा को हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। कहाँ? तुम खड़ा देखो इसको, तुम्हारा टर्न भी ऐसे ही आने वाला है, जब आएगा तुम्हारे को भी ऐसे ही हालत होगा, तो आपको बांध के लेंगे, अभी नहीं लेंगे तुमको। तो बोला अच्छा। तो भी खड़ा होता, सतकुसत देखा कि दो आ रहा था बैल का गाड़ी और दो बैल उधर, तो सतकुसत देखा कि वो जमदूत दो खड़े थे, तो वो अंतर्ध्यान हो गए। और बैल वो जैसा कहा था ऐसा ही बैल तुरंत ही वो गाड़ी से उतरते ही बैल की गाड़ी से बैल को फिर दोबारा जोतने के लिए सिंग में उठाकर उसको फेंक मार दिया, उसको है बैल फेंक दिया, ऐसे ही मर गया। तो मर गया, दूसरी जगह वो दूसरे पेड़ के पास गिरकर मर गया। तो फिर वो लेकिन ये दिख रहा था कि और फिर वो जमदूत दोनों प्रकट हुए। वो फिर बोला क्या पता नहीं अभी क्यों फिर प्रकट हो गए मेरे तो लेकिन वो कहे कि तुम भय मत करो, लेकिन हमारा सारा कार्य विफल हो गया। क्यों? बोले कि हम तो इसको जो उठाकर फेंक दिया, वहां जब पेड़ का नीचे गया वहां पता नहीं कौन तुलसी का पौधा लगा के रखा था, और वो ऐसा ही गिरा क्या, इसका शरीर जाकर कहाँ पड़ा, इसका एक हाथ तुलसी महारानी के चरण में यही तुलसी को करते हुए पर गिरा हुआ। वो व्यक्ति ऐसे तुलसी महारानी को देखकर शरीर त्यागा, और तुलसी महारानी को टच किया हुआ शरीर हाथ, हमारा पावर नहीं उसको अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट नहीं कर पाए। बोला ये स्वप्नों में डायरेक्ट देखा हूं रात को, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि ये जो तुलसी पौधा में यदि हाथ लग जाएगा ऐसे, तो फिर इसके बारे में पूछा, मैं कई इस्कॉन के भक्तों को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ सच बात है, इसीलिए हम तुलसी की कंठी डालें। तो तुलसी कंठी खरीदने के लिए आया, वह तुलसी कंठी खरीदने के लिए तो तुलसी दे, तो लेकिन वो भक्त जो बेच रहा था बोला अरे तुलसी कंठी गले में तुझे देंगे तो मुसलमान है, गोमांस खाता कि नहीं? बोला मीट तो खाता हूँ। तो जानता है तो और पिटाई खाओगे जमदूत से, हैं? तो वो ऐसे ही कर्म करेगा, और कर्म करके तुलसी कंठी बांध देना थोड़ी चलेगा। तुलसी कंठी बांधने के लिए तुझे भी और कर्म करना है, और कुछ करना नियम है। पहले तुझे मांसाहार करना छोड़ना पड़ेगा, हैं? बोले 4 नियम पहले पालन करना पड़ेगा। पाप का चतुर्विध, जत्र पाप चतुर्विधम, 4 प्रकार के पाप कर्म से मुक्त होने से फिर तुलसी कंठी बांधना। ऐसे नहीं बांधते हैं, ये जो तुम देखा तुलसी कंठी बांध देगा तो वो तो ऐसे चलेगा नहीं, पिटाई करेंगे। फिर जमदूत को देखा सपने में, फिर और खाओगे पिटाई, तो फिर भयभीत हो गया। बोला अच्छा क्या करना पड़ेगा? बोले कि देखो पहले तो मांसाहार छोड़ना, किसी प्रकार का आमिष भक्षण नहीं करना, नशा त्यागना, है नशला द्रव्य सेवन नहीं करना, शराब नहीं पीना, है? और क्या बोला कि तुम्हारे साधु लोग तो ये जो हिंदू धर्म का साधु लोग भी गंजा पीते। बोला नहीं, वो भी सो पिटाई खाएंगे, किससे? जमदूत से। तो गंजा छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, अवैध संग, है? तुम्हारा विवाहित पत्नी है तो ठीक है, संतान केवल
संतान उत्पन्न के लिए, दूसरे के लिए नहीं। शराब पी के जाकर वो घर में उत्पात नहीं मचाना है, और जुआ सट्टा नहीं खेलना। ये चारों नियम पालन करके फिर यदि करोगे तो मेरे पास बोलोगे तभी कंठी दूंगा तुझे, नहीं तो कंठी ऐसा मैं नहीं देता हूँ, तुलसी कंठी किसको। तो बेचारा फिर संकट में आ गया, फिर वापस गए, फिर लेकिन बड़ा उसको वो स्वप्न बार बार आता था। कौन सा स्वप्न देखा था? जमदूत भाई पिटाई खाना पड़ेगा, तो इसलिए भयभीत होकर फिर कुछ दिन के बाद फिर ऐसे ही बार बार एक दो बार आके फिर छोड़ दिया सारे जो बुरे अभ्यास इसका छोड़ गया। आस्ते आस्ते कंठी फिर खरीद के बांध के गया, क्योंकि उसको भय था। देखा था जमदूत की कैसे पिटाई खाना पड़ेगा, विपरीत रूप है। लेकिन तो इसलिए जो तुलसी कंठी गले में बांधेगा, जो भक्त है, जो हरे कृष्ण गाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको नहीं भोगना पड़ता है? इसको जमदूत नहीं बांध सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। साधारण व्यक्ति कोई ऐसे कर्म करता तो भोगना ही पड़ता, लेकिन इसी जीवन काल में भी यदि कोई कोई भक्त भगवान के शरण में है, उसको पाप कर्म का प्रतिक्रिया तुरंत भोगना नहीं पड़ता, इसी जन्म में भी नहीं भोगना पड़ता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम देखे हैं, पुरी में रहते थे गौरांग महाप्रभु की महान भक्त थे। कौन? भावानंद राय, और उसके 5 पुत्र थे। कौन कौन? रामानंद राय तो, और वाणीनाथ पटनायक, गोपीनाथ, ऐसे ही 5 पुत्र उसके थे। और महाप्रभु ने कहते थे कि भावानंद तुम्हारे जो 5 पुत्र है ये 5 पांडव है, और तुम तो साक्षात पांडु हो। लेकिन फिर भी इनमें से एक था वाणीनाथ पटनायक, वो राजा के घर में, पुरी के गजपति के राजा के घर में नौकरी करता था, उसकी वो डेविड था। लेकिन ये इन्होंने कुछ जमींदारी था, कुछ अंचल के कुछ जमीन इसके, उसका टैक्स अदाय करके राजा को देना। लेकिन ये टैक्स अदाय करके सब अपना इंद्रिय तृप्ति में खर्चा कर दिया है। टैक्स जितना उसको जमा करना था वो टैक्स जमा न करके, ये क्या इसका ड्यूटी था कि इधर इतने यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट का उसको दायित्व दिया गया, उसका जितना टैक्स आएगा कलेक्शन करेगा, थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन कर सकता, इधर जितने कलेक्शन कर रहा है उसका कम से कम 80% गवर्नमेंट को देना और 20% अपना खर्चा करना। लेकिन ये 100% पूरा अपना खर्च कर दिया है, इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया। लगा देने के बाद टैक्स नहीं दिया, तो इसलिए कई साल चला गया। तो कंप्लेन आया राजा के पास में, और राजा ने अपने बड़ा पुत्र को दायित्व दिया कि इसको अरेस्ट करके इसका जैसे समुचित दंड देना, इसको कैसे दंड दिया जाना, विचार करके तुम इसको दंडित करना, इसको आदाय करना, इससे कैसे भी हो, ये जो टैक्स जो आदाय इसको देना था, इससे कैसे भी किसी भी उपाय से इसको टैक्स उससे फिर कलेक्शन कर लेना। तो ये तो राजपुत्र आया, लेकिन वो राजपुत्र थोड़ा ऐसा ही जब बात करता था, थोड़ा ऐसे ही ऊपर को घोड़ा की तरफ ऐसे मुख करके बात करे हैं, थोड़ा करता था। तो ये आके बोला पिताजी भेजे हैं पैसा देना, थोड़ा बात करता था तो मुख ऐसे करता था है? तो कहा ठीक है, मेरे पास तो और कोई संबल नहीं, टैक्स तो देना था, लेकिन किसी कारण से मेरा इंद्रिय तृप्ति में खर्चा हो गया किसी का, तो ठीक है मैं दे दूंगा। नहीं, अभी देना पड़ेगा, अभी पैसा देना पड़ेगा। तो बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, ठीक है घोड़ा है मेरे, इसे घोड़े के साथ विक्रय करने का, घोड़ा आप ले लो, सो आपके धन के जितना कीमत है उस कीमत के आधार पर एक घोड़े से वो ले लो। तो कैलकुलेशन करता था, लेकिन कैलकुलेशन करें तो ऐसे ऐसे बात है, और जितने घोड़े के ओरिजिनल रेट है तो उसका आधा रेट से भी कम बताता था। कौन? राजा के जो पुत्र था, जो राजपुत्र था, वो कम पैसा बताता था। तो इससे इसको बड़ा क्रोध आया वाणीनाथ पटनायक को, जो रामानंद राय के भाई, क्रोध आया, कहे कि हैं ऐसा ये क्या, घोड़े की तरफ घोड़ा के तुमको घोड़े की तरफ तुम थोड़ा सा अपमान किया। इसको कहा कि घोड़े का दाम ऐसे कीमत थोड़ी ऐसे ही होता है वैसे जब उसको अपमान किया तो तब उसको तो राजा दिया था कि पूरा परमिशन कि इसका जो कर्ज पैसा नहीं दिया इसके लिए दंडित करना। तो उसको तो बड़ा गुस्सा होकर बोला कि इसको सूली में चढ़ा दो, हैं पैसा नहीं दे रहा है, जितना कम खबर भेज दिया। और राजा के पिताजी के पास ये पैसा भी दे नहीं रहा है, 10 साल से टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स कलेक्शन कर करके सारे अपना खर्च कर लिया, पैसा नहीं दे रहा है, और घोड़ा बोला देने के लिए घोड़ा का कीमत मैं जो बता रहा हूँ और मुझे उल्टे अपमानित किया ये। तो राजा ने कहा कि इसको तुम जैसे चाहते ऐसे दंड इसको दे दो। तो कहा सूली में चढ़ा दो इसको, हैं जो सूली में चढ़ाने के लिए इसको मृत्यु ऐसे हो गया, जो
उसको पकड़ के अरेस्ट करके सूली में खड़ा कर दिया। कुछ लोग भागते भागते आए, कहा गौरांग महाप्रभु के पास में है, कहे कि महाप्रभु देखो भावानंद और उसके 5 पुत्र सभी आपकी सेवा में संपूर्ण रूप में शरणागत है, और वही भाई इसका भावानंद के एक पुत्र वाणीनाथ, इसका हालत यही हो रहा। क्या हो रहा है? उसको सूली में मृत्युदंड हो रहा है। उसके महाप्रभु ने बड़े गुस्से हुए है कि मैं क्या करूं उससे, वो अपना कर्म किया, अपना कर्म फल भोगेगा जैसे कर्म किया। वो सारा परिवार इंद्रिय तृप्ति में, सारा राजा की जो धन है उसको देना था। राजा ने इतने दयालु है, इनको इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट का अपने परिवार चलाने दिया, लेकिन तो उसका तो जो टैक्स देना था इनको नहीं दिया, उनका फल हुआ भोगता, मेरे पास क्यों आ रहे हो? फिर दूसरा दौड़ दौड़ भागते भागते कहे कि महाप्रभु देखिए आपके लिए वो सारा परिवार अपने जान ही दिए, संपूर्ण शरणागत है, आप चाहोगे तो क्या नहीं कर सकते हैं? महाप्रभु ने कहे कि ये क्या कह रहे हो, मुझे पापी व्यक्ति का है, पापी व्यक्ति को मेरी शरण में रख के और उसको बचाऊं, ये क्या कह रहे हो? ऐसा ठीक नहीं बोलना, ऐसा बोलोगे तो मैं पुरी में दोबारा नहीं देखोगे, मैं छोड़ के चले जाऊंगा इस स्थान, मैं पुरी में मरे चेहरा मुझे यहां पर नहीं देखोगे। जो इस खबर दे कि राजा के पास में भी कोई पहुंचा दिया कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि पुरी में और नहीं रहेंगे, पुरी छोड़ के चले जाएंगे। किसी लिए चला जाएंगे ना, तुम्हारे पुत्र ऐसा ही वो वाणीनाथ का जो किसका भावानंद की जो पुत्र है रामानंद के भाई को सूली में चढ़ा रहा, तो इसलिए महाप्रभु बड़े दुखी है, वो पुरी छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये बात को सुन के ही तूने तुरंत राजा कहे कि नहीं नहीं कौन है, मेरे को कुछ पता नहीं है, कहां से कैसे, तुरंत वो बोला है उसको, बोले बंद कराओ जाकर, उसको तुरंत सूली से उतारा। किसको नीचे उतार दो, सूली से उतारो, मैंने ही दिया आदेश इसको सूली में चढ़ाने के लिए। तो बच गया ना, किस लिए बच गया, किसके शरण में था? गौरांग महाप्रभु की शरण में था। तो सूली से उतर गया तो उसका उतर गए। महाप्रभु ने डायरेक्ट इसको नहीं कहा कि मैंने निकाल इसको, महाप्रभु के मैं छोड़ के चले जाता हूँ ये स्थान है। तो उन्होंने राजा को दोषी नहीं किया, इसको दोषी किया, लेकिन केवल शरण में था, महाप्रभु की शरण में जानता थे राजा, इसके सारा परिवार, रामानंद राय को स्वयं इनके असिस्टेंट है। राजा तुरंत उनको मुक्त कर दिया, बोला नहीं कोई कर्जा नहीं, कोई दंड, इनको 1 पैसा पेमेंट नहीं करना, और इनको जितना पेमेंट करना था और उससे और भी धन इनको अधिक दिया, राजा दिया। लेकिन यदि वो भगवान के शरण में था तो इसी जन्म में भी इसको भोगना नहीं पड़ा, उसको जो दंड था दंड नहीं भोगना पड़ा। तो इसलिए जब भगवान के शरण में रहते हैं तो सभी प्रकार के कल्याण होता है कृष्ण के लिए। यदि आप ऐसे ही कोई इधर किसी कारण से अनजान से इधर उधर भी पैसा थोड़ा झूठ मूठ कह कि कहीं ले आया यार, भगवान की सेवा में पूरा दे दिया, तो आपको भी कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा। ब्रह्मया ध्याय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति जह सह पापेन न लिप्यते पद्मपत्र विवाम्भसा। जिसके संपूर्ण रूप में ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, जो संपूर्ण रूप में समर्पित है। तो ऐसे जो कर्म करता, यदि कुछ स्वभाव बस पहले का स्वभाव, पूर्व जन्म में कोई स्वभाव बना हुआ पहले से ही, स्वभाव तो त्यागना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे ही असत उपाय से यदि वो धन भी कमा लेता है, किसी कारण से किससे झूठ मूठ कह के डोनेशन ले लिया जन्माष्टमी के टाइम में बा अन्य समय में, किसी कारण से स्कोर बढ़ाने के लिए, नंबर 1 में आने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन यदि एक भी नया पैसा वो जॉब में न डालकर सारे दे दिया भगवान, जो जॉब में डाला तो उसका भोगना पड़ेगा इसको, लेकिन एक भी पैसे जॉब में नहीं रखता, सारे पैसा लाकर दे दिया भगवान की सेवा में। फिर ब्रह्मया ध्याय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति, जो फल का आशा नहीं है। फिर कमल पत्ते में जैसे पानी टपकने पर वहां स्थिर नहीं रह सकता, अपने आप नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को कर्मबंधन नहीं बांधता है। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। ये दुराचारी क्यों न हो, लेकिन जो अनन्य चित्त होकर मेरी भजन करता है, मेरी शरणागत है, तो उसको फिर साधु मान लेना चाहिए। वाणीनाथ पटनायक की जैसे, चाहे वो ऐसा करके धन कमाया, लेकिन क्योंकि अनन्य शरणागत थे किसके चरण में, गौरांग महाप्रभु के चरण में, बच गए। इसलिए
भगवान कहते यदि कोई दुराचारी पापाचारी क्यों, लेकिन मुख्य बात है शरण में आना। किसके? भगवान के शरण में रहना। वो नवद्वीप ब्रह्मचारी की तरफ दूध केला खा के रहने वाला भी यदि शरणागत नहीं है तो उसकी भगवान रक्षा नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान के पूर्ण शरणागत है और पाप उसके स्वभाव बस ऐसे ही कुछ क्रिया हो जाता है पूर्व प्रारब्ध के आधार पर कुछ, लेकिन यदि उसके लिए पश्चाताप करता है, रोता है भगवान के चरण में है, तो फिर भगवान कहते कि साधु मान लेना चाहिए उसको। मेरी यदि अनन्य शरणागत होकर मेरी चरण में आश्रय करके रहा है, क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा शाश्वच्छति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरी भक्तों की विनाश नहीं होती है। तो इसलिए ये श्लोक जो कह रहे कि तो विशेष रूप में जो नास्तिक व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं आते हैं उनको कर्मफल भोगना पड़ता है। जो कर्म यहाँ पर जो पैसा धन कमाया केवल पराम नहीं, कुटुंब पोषण परिवार को चलाने के लिए है, और लेकिन उस धन भगवान की सेवा में व्यय खर्चा नहीं किया, उस केवल इंद्रिय तृप्ति में लगाया, उस प्रकार व्यक्ति को का धन तो ही रह जाता है और वो जाता फिर उसके कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। वहाँ जाकर उसको भोगना पड़ता, वहाँ कोई साथ में नहीं जाता। ये परिवार के वर्ग जाकर उसके कष्ट का भाग नहीं लेते है। लेकिन यदि धन दे देगा मंदिर में, थोड़ा यहाँ दे दिया, कुछ दान कर दिया, तो उसका कुछ लाभ होता, उससे नहीं होगा कुछ है? यदि मंदिर में दिया तो कुछ लाभ हो सकता है उसके, कोई भगवान की कृपा हो सकता है उसको। कोई भक्त लोग इसको धन लेकर फिर इसको बड़ा सिखाएंगे। हरे कृष्ण बोले ऐसे ही धन नहीं लेते, धन लेने के बाद इसको क्या कहते हैं, इसको सिखाते, बोलो उठोगा हैं, फिर उसके घर में जाते प्रोग्राम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसको सिखाते हैं कैसे भगवान के नाम लेना, भक्तों की संगति प्राप्त होता। धन लेने से फिर भक्त उसके पास जाते, उसको संग प्रदान करते हैं, फिर आस्ते आस्ते इसको भक्त बनाते हैं। वो काल वो बताते थे, कौन सा, रुपेश अग्रवाल, बोले हम भक्त किसी जिंदगी में नहीं बनने वाले थे, ये हमारा पीछे पड़ गए, पूरा पीछे लाग गए पूरा, कैसे भूत की तरफ, और छोड़ा ही नहीं हमको। बस क्या करें, हम तो इसको इतना गाली देते, वो गाली नहीं सुनता था। बोला वो हम जाते थे, मेरे पत्नी, उनका पत्नी डिवोटी है, बोले मेरे को भक्ति बनने के इसकन का कोई कुछ संपर्क नहीं रखना था। भाई वो जुहू में जाता था केवल सब, वो मेरा बीबी पीछे पड़ता था, उसको लेके खड़े मंदिर में छोड़ देता, मैं बाहर में रहकर वो समोसा वमोसा खरीद के चाट फाट खाता था, मैं मंदिर में नहीं जाता था, मंदिर के अंदर कभी नहीं घुसता था। वो जाता था, एक बार गया तो देखा कि मंदिर तो अल्टर बंद, लेकिन प्रभुपाद बोला ये क्या करते हैं, व्यक्ति को पूजा करते हैं, मनुष्य को पूजा, ये क्या है, मेरे को समझ में बाहर आ गया। भाई कभी फिर मंदिर में नहीं जाता था। और मेरे पत्नी भक्ति करने लगी तो उसको मेरे से झगड़ा हुआ, तो वो आकर मंदिर में बैठ गई इधर है। अब तो फिर वो क्या करें, लेकिन ये तो मेरे पीछा पड़ गए, पीछा पड़ गए मेरे, क्या बस ऐसा कर करके फिर वो भी मैं भक्त बन गया है। अभी माला जब 12 माला करता हूँ तो ऐसा ही पैसा दे देता, पैसा बड़ा, पैसा लो भाग जाओ यहाँ, चलो, मैं इनको मुख दिखना नहीं चाहता, पैसा है तो पैसा लेके जाओ, यहाँ नहीं आना, मेरे को भक्त नहीं बनना। लेकिन ऐसे बार बार पैसा ले लेके फिर मुझे बात में क्या सिखा दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कर्म में यदि पैसा दिया तो फिर आस्ते आस्ते भक्त बनेगा, नहीं तो ऐसा ही कुटुंब पोषण के लिए धन कमाएगा और परिवार वर्ग उस धन को उपयोग कर रहे देखकर उसको परम आनंद होगा। लेकिन उसी धन यदि कृष्ण की सेवा में उपयोग हो रहा देखकर उसको परम आनंद होगा तो अभी उसके कल्याण हो सकता है। जैसे हमारा कृष्ण बलराम मंदिर कैसे बना, ऐसे कलाधन में बना। प्रभुपा जी पास धन नहीं था, प्रभुपा जी सोचते थे मंदिर कैसे बनाओ, दुखी होकर बैठे थे मंदिर का प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो इनके 2 शिष्य पहुंचे हैं, गुरु कृपा स्वामी उस समय थे सन्यासी, और एक स्वामी थे जसोदानंदन स्वामी, दोनों देखे प्रभुपाद को मिलने आए। देखिए प्रभुपाद इतने क्यों आप थोड़ा अन्य किसा के, हमने प्रभुपाद जी कहे कि मुझे मंदिर निर्माण करना है, कृष्ण बलराम मंदिर प्रोजेक्ट, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे शिष्यों के पास में धन है, तो वो लोग ने मुझे देने नहीं चाहते, मैं मांगना भी नहीं चाहता हूँ किसको तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हमारे पास में धन है, लेकिन वो स्मगलिंग का मनी है, ब्लैक मनी है। प्रभुपाद जी कहे ब्लैक मनी, प्रभुपाद बड़ा इतने बड़ा उनकी आंखों बड़ा खुश हो गए,
बोले ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, ब्रिंग, सारे पैसा है। तो प्रभुपाद जी बड़ा फिर उसी पैसे में बना दिए इतने सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर हैं। अभी कितना हजार हजार लोग जाते हैं उसके, हैं नोट। तो इसलिए यदि कोई ब्लैक मनी भी कुछ भी रखे हैं, उसे दे दो लाकर, कहाँ मंदिर में दे दो, हैं? नहीं तो वो टैक्स वाला पकड़ेंगे, कितने लोग कहीं पकड़ाया होता है, ये सब कुछ कोई झमेला नहीं होगा, हैं? तो इसलिए धन का उपयोग केवल भगवान के श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। दूसरे सेवा अपने इंद्रिय तृप्ति में करोगे तो बार बार ऐसे श्लोक ऐसे को कहता है, ये सारा ये वो भी कितने कई श्लोक यही चलते रहेंगे। धन कमाओगे, यदि परिवार को भरण पोषण करोगे, उसका प्रतिक्रिया आपको भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, और वैसे ही कर्म जैसे कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। यदि किसी पाप कर्म के माध्यम से धन कमा लिया तो तुम लाकर भगवान की सेवा में दे दो, कृष्ण की सेवा में, फिर तुम कर्म के फल से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। महाराज, हाल ही में एक सुनने को मिला, ऐसे कई बार भी सुनने को मिलता है, एक दीक्षित भक्त है और बहुत बड़े उच्च पदवी में भी थे। तो उन्होंने कुछ ऑफिस का मतलब कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ ये हुआ तो उनको अरेस्ट करके आ गया। उसमें तिलक और कंठी माला थे, तो अखबार में आया था उसमें। तो फिर उनको तो अभी दंड मिलेगा। तो ऐसे ये कैसे हम समझ सकते कि क्या मैं समझ क्या बोल रहे हूँ? महाराज एक उच्च पदवी ऑफिसर थे, हाँ। सरकारी ऑफिसर। तो उन्होंने कुछ ऑफिस में कुछ हेराफेरी की है। ऑफिस में हेराफेरी की? हाँ। किस प्रकार हेराफेरी? भक्त थे, भक्त, दीक्षित भक्त। हेराफेरी किस प्रकार की है? किस एक्चुअली कोई चोरी मतलब कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे थे वो। तो पैसा जो तो हेराफेरी किए किसके लिए किए? इसको में देने के लिए? वो बता नहीं सकता। तो फिर पूरा सेवा में देने के लिए होता तो भगवान फिर उनकी केयर लेते थे। वो पूरा रामानंद वो क्या उनका फैमिली जैसे पूरा सरेंडर थे। ये रामानंद राय की फैमिली की तरफ पूरा सरेंडर थे कृष्ण, पूरे शरणागत थे चैतन्य महाप्रभु चरण में। भावानंद राय के जो 5 पुत्र पूरे शरणागत थे, उनका कोई दूसरे आश्रय नहीं था। तो हेराफेरी करके यदि वो अपना कुछ इंद्रिय तृप्ति के कार्य करना चाहते थे होंगे तो उसको भोगना पड़ेगा ना। वही तो बोल रहे, भरण पोषण करोगे परिवार का, उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इससे ये समझ आता है कि अगर हमने किसी भी गलत उपाय से अगर कुछ धन कमाए, हाँ, लेकिन अगर पूरे दान देंगे तो ये कमाना कब? जब अज्ञान में किया। भक्त होने के बाद फिर जानबूझकर ये कार्य नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेशन नहीं किया गया। ये कह रहे कि जो पहले से कर्मी जीवन में किसी कारण से कमा लिया है तो उसको लाके दे दो भगवान को। आप भक्त बन गया, भक्त बन के फिर क्यों करना चीटिंग? आपको बद्धजीव के लक्षण से मुक्त होना पड़ेगा। चीटिंग प्रोपेंसिटी और माया के द्वारा मोहित होना, अपूर्ण इंद्रियां, और एक क्या तो कह रहे धोखा देने का प्रवृत्ति। 4 जो लक्षण है बद्धजीव का लक्षण से मुक्त होने के लिए आस्ते आस्ते हम देख स्वयं को एग्जामिन करना चाहिए, इसके मुक्त होना चाहिए ना। जानबूझकर फिर जानिया सुनिया क्यों करोगे? जानबूझकर पाप करोगे तो और ज्यादा भोगना पड़ेगा। जो उसको बाणीनाथ पटनायक को फिर महाप्रभु ने शरण में लिए, फिर वो प्रतिज्ञा किया कभी ऐसे नहीं करूंगा। तुरंत सूली से उतार कर ही सीधा पूरा 5 पुत्रों को लेकर भावानंद महाप्रभु के चरण में पहुंचे। महाप्रभु ने इनको आश्वासना दिया, लेकिन कहा कि बाणीनाथ को ऐसे पाप कभी नहीं करना, ऐसे मिस्टेक और भविष्य में नहीं करना। उन्होंने वचन दिया नहीं करूंगा कभी। इसलिए आप जब भक्त बन गए हो, भक्त बनेंगे फिर जान आपको पता है कि ऐसा नहीं करना, फिर क्यों करना है? इसलिए तो माथे तिलक, गलाए माला, सवाए कलीर चेला। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कली चला क्यों बनना है? कंठाते तिलक कंठी लगाकर फिर कली की चना बात बनो। तिलक कंठी लगाए तो उसका मर्यादा उसको जानना चाहिए, फिर इससे बचना चाहिए। इसलिए अगला तात्पर्य मिले काल के श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद ने कहते कि इसलिए ईमानदारी से धन कमाना चाहिए गृहस्थों को सतमार्ग में। भक्तिविनोद ठाकुर भी कहता लिखे कई पुस्तक में, जो कृष्ण भावना भावित गृहस्थ है इनको किसी पाप कर्म के माध्यम से धन नहीं कमाना चाहिए। इनको ईमानदार से पैसा कमाकर तो इसको फिर परिवार चलाना चाहिए। कृष्ण और संसार सोचकर तो उसको परिवार भरण पोषण करना चाहिए। असत उपाय क्यों धन कमाना है?
ठीक है, वो अज्ञान में कर लिया था, लेकिन जब से किया तो फिर पकड़ा, जगाए माधव को उद्धार किए, लेकिन उद्धार करने की इसी कंडीशन, और फिर पाप नहीं करना। तो फिर वो नहीं किया। जगदानंद, जब जगदानंद फिर माधवानंद बन गए, दोबारा पाप किए वो नहीं किए, त्याग दिए बस। इसलिए गुरु आपको कर्म ले रहा है, तो दिखा दे रहा है, तो फिर वो कह रहा है कि आप नहीं करना, 4 रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना। आप वचन देते हो तभी 16 माला देते हैं, फिर कहते हैं माला जपना 16 माला है, अनकंडीशनल नहीं, आप कुछ भी करो है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की